कक्षा 9वीं के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड आज हम बेटा देखो प्रथमा पाठः संभाषणम पढ़ेंगे। इसके पहले मैं तुम लोगों को वंदना पढ़ा दूं। सब लोग पुस्तक निकालिएगा। वंदना ठीक। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषज्ञाढ्यः। ये पहली कड़ी है बेटा, क्योंकि हम सब आध्यात्म से धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए पाठ शुरू करने के पहले हम वंदना से शुरू करते हैं। माता जी की वंदना तुम्हारी सब पुस्तकों में दी हुई है और इसको कंठस्थ कर लेना, माँ की वंदना को। और उसके बाद इसका अनुवाद जो है वो बिल्कुल उसी के नीचे दिया हुआ है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता। देखो या माने जो कुंद के फूल, चंद्रमा, बर्फ और हार के समान श्वेत है ना, जो शुभ्र वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में उत्तम वीणा से सुशोभित है, जो श्वेत कमल के आसन पर बैठती है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव इनकी सदा स्तुति करते हैं, और जो सब प्रकार की जड़ता को हर लेती है। जड़ता किसको कहते जानते हो? अज्ञानता को। तो माता जो है हमारे हृदय की अज्ञानता को दूर करती है, ज्ञान का प्रकाश देती है। तो बताया इस तरह से जड़ता को दूर करती, और भगवती ऐसी मैया को मेरी प्रणाम स्वीकार। मां मेरी रक्षा करे। ये आगे देखो, शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रिया। शरद काल में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे। समझ में आया ना? देखो फिर से, शरद काल में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली और सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली शारदा सब संपत्ति के साथ
मेरे मुख में सदा निवास करे। ये है दूसरी कड़ी का अनुवाद। आइएगा एक कड़ी और। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। हे मां, हे भाग्यवती, ज्ञान के स्वरूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदायिनी मां सरस्वती, मुझको विद्या दो, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। ये स्तुति है बेटा 3 कड़ियों की, और ये स्तुति कंठस्थ कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं पाठ पर। आओ निकालो। प्रथमा पाठ है जिसको अपने को पढ़ने हैं। हाँ, संभाषणम। संभाषणम ये जो पाठ है, इसमें जो पात्र हैं, इसके पहले मैं तुम लोगों को बेटा काल रचना के प्रत्यय बताया था। तो पाठ पढ़ने के पहले मैं काल रचना फिर से तुमको बता देता हूं। मैंने तुमको लट लकार बता दिया है ना, लिखवा दिया है। आज मैं तुम लोगों को लंग लकार बता दूं। संभाषणम के पहले ये काल रचना को मैं तुम्हें बता देता हूं। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। जैसे लट लकार का मतलब वर्तमान काल मैंने तुम लोगों को लिखाया है, उसी तरह से लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। और इसके प्रत्यय अलग। जैसे लट लकार का प्रत्यय मैंने बताया था, तीता अंति, सीथा था, मी वह मह। ये परस्मै पद की प्रत्यय है। और आत्मनेपद पद की प्रत्यय ते इते अंते, से इथे द्वे, ई वह मह। और इन प्रत्ययों को किस तरह से उपयोग करना चाहिए ये भी मैंने बता दिया है। हाँ, उसका तुमको खाका बना के बता दिया है बेटा कि किस तरह से रूप बनाओगे। और मैंने बनाने के लिए भी तुमको कह दिया था। ठीक है, जैसे ही नियमित क्लास चलेगी, मैं ये तुम्हारी कॉपी में देखूंगा कि मेरे बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे विषय के प्रति कितनी रुचि है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो बेटा, यही तुम्हारी खेती है, पढ़ाई। नियमित रूप से प्रतिदिन जिस तरह से कृषक जो है प्रतिदिन अपने खेत जाता है और कृषि कार्य करता है, उसी तरह से तुम्हारा काम है अध्ययन। ठीक, आ जाओ। इसमें भी 2 लकार हैं। जैसे लट लकार में, इसमें भी 2 पद हैं बेटा। प्रथम पद परस्मै पद,
प्रश्नपदी प्रत्यय और द्वितीय में आत्मनेपदी। ये दो पद हैं। इसके प्रत्यय लंग लकार में बेटा तुमको बताया था लट लकार का जय वैसी ही है ये। क्या? एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से यहां पर लिखा जाएगा पुरुष। पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, इस तरह से ये खाका बन जाएगा। तो यहां पर अन्य और ये हो जाएगा मध्यम और ये रहा उत्तम। अन्य में हो जाएगा त, ताम, अन। मध्यम में स, वैकल्पिक विसर्ग स, तम, त। और इसमें आ जाएगा अम, व, म। देख लो बेटा, ये प्रत्यय लिख लो। इसी तरह से इसमें इधर भी वही लगेगा खाका। पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन है ना। और उसके बाद अन्य पुरुष, इधर पुरुष के नीचे अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऐसा लिखने के बाद अन्य पुरुष के सामने लिखोगे क्या? क। ये रहा आत्मनेपद
की प्रत्यय। अब देखो इन प्रत्ययों का किस तरह से उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने तुमको बताया था परस्मै पद की प्रत्यय और उसका उपयोग, वैसे ही आत्मनेपद पद का है। इसका खाका है बेटा, देखो क्या, मूल धातु, मूल धातु, धन, विकरण, धन, प्रत्यय, बराबर रूप। तो मूल धातु में हम चल रहे हैं पहले, ये परस्मै पद की धातु। परस्मै पद की प्रथम धातु है बेटा भू। भुआदिगण की प्रथम गण की धातु है भू, ये भू धातु है। और इसका वैकल्पिक होता है भाव। भू का भाव हो जाता है और इस भाव में विकरण लग जाता है। प्रथम गण अर्थात भुआदिगण, इसका विकरण है शप। शप का वैकल्पिक आ होता है बेटा, तो ये आ लगता है। और जब ये मूल धातु वैकल्पिक, ये अच्छा इसको लिख लो शप। विकरण का नाम है शप। और वैकल्पिक हो जाएगा आ। यही प्रयोग होता है शब्द का। जब भाव में आ जुड़ गया तब, और उसके बाद प्रत्यय जुड़ जाएगा। कौन सा? ये ता प्रत्यय, अन्य पुरुष एक वचन का। इस तरह से, हाँ, एक चीज हम भूल रहे हैं, इसके पहले और लगेगा एक, आगम। इसको कहते हैं आगम। यह भी जरूरी है। किसके लिए? इस लंग लकार के लिए। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, इनमें नहीं लगेगा। हाँ, आगम। आगम सिर्फ इसी में लगता है, लंग लकार में। तो ये आगम लग जाएगा और इस आगम का नाम है अ। तो इस भू में ये भाव हो गया। भाव में ये अ पहले यहां पर बढ़ जाएगा तो अभाव हो जाएगा, और इस अभाव में शप लग गया अर्थात अ, तो ये हलंत कट जाएगा बेटा, अभवत, अभाव होगा। क्या हो जाएगा? अभाव। और उस अभाव में तब बढ़ जाएगा, तब हो जाएगा अभवत। क्या हो जाएगा? अभवत। अभवत। इस तरह से रूप बनेगा। समझ में आ गया? और देख लो,
ता जोड़ दिए तो अभवत हो गया ना, ये अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है तब। और ताम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अभवताम। और अन जोड़ेंगे तब हो जाएगा बेटा अभवन। इस तरह से इसको कोई बताएगा नहीं, तुमको स्वयं बनाना पड़ेगा। अभवत, अभवताम, अभवन। समझ आ गया बेटा? उसके बाद मध्यम पुरुष के प्रत्यय बिठाओगे स, स के वैकल्पिक विसर्ग, तो यही बैठेगा। पढ़ने के लिए इसको पढ़ते जरूर है, परंतु लिखने के लिए इसको लिखते हैं, ये लिखा नहीं जाता, इसलिए हो जाएगा अभवः। द्विवचन में अभवतम, और बहुवचन में फिर से अभवत हो जाएगा। इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, क्या अंतर है? इसमें हलंत रहेगा, अन्य पुरुष एक वचन में हलंत रहेगा और इसमें हलंत नहीं रहेगा। इसका अनुवाद भी बहुत अंतर है। हाँ, इसलिए विशेष ध्यान रखना, कहां पर हलंत लगाना है, कहां पर विसर्ग लगाना है, ये सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो देखा हमने, अभवत हो गया। अब आ जाओ उत्तम पुरुष। अम बिठाओगे तो अभवतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभवम। अभवतम नहीं होगा बेटा, क्या होगा? अभवम। अभाव का ये जुड़ जाएगा और उसका हलंत घट जाएगा और म बढ़ जाएगा। इस तरह से अभवम, अभवाव, अभवाम, इन दोनों में आकार हो जाता है द्विवचन और बहुवचन में, इसलिए ऐसा बन जाएगा। समझ आया? इस भू धातु का ये रूप हो गया। अब उसी तरह से इस प्रत्यय को जोड़ने के लिए हमारे पास जो धातु है आत्मनेपद की, उसका नाम है वंद। क्या नाम है? वंद, वंदती, वंद, वंदते। वंदती नहीं होता, वंदते होता है। ती क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आत्मनेपद की धातु है, इसलिए आत्मनेपद का प्रत्यय ही बैठेगा, प्रश्नपद के प्रत्यय नहीं बैठेंगे। याद रखना, जिस गण की धातु है, जिस पद की धातु है, उसी पद के ही प्रत्यय बिठाना पड़ेगा। समझ में आया? तो आ जाओ, जब हम इसको बिठाएंगे वंद में, हाँ, खाका में बस इसी तरह से रहेगा। आगम, मूल धातु, विकरण, प्रत्यय बराबर रूप, इतने जो है बनेंगे बेटा खाका। ये खाका है किसका? लंग लकार प्रश्नपद का। समझ में आ गया? ये प्रश्नपद के खाके। अब देखो आत्मनेपद के खाके, यही रहेगा आगम, यही रहेगा मूल धातु,
यही रहेगा विकरण और यही रहेगा प्रत्यय, बराबर रूप। ख का सब इसी तरह का रहेगा, उसका भी रह गया सवाल क्या, ये भी आगम में सब में जुड़ेगा, चाहे वो परस्मै पद की हो या आत्मनेपद पद की। इस लंग लकार में रूप चलाने के लिए अपने को ये लगाना ही पड़ेगा आगम। अब उसके बाद आ हो गया, मूल धातु यहां भू ना दे करके वंद लिखेंगे, क्योंकि आत्मनेपद पद की धातु क्या है, वंद है। तो देखो मैं लिख के बता देता हूं, ये लो, आ धन वंद धन विकरण शब का क्या चलेगा, क्या प्रयुक्त होता है, आ। विकरण का नाम है शब, परंतु उसका वैकल्पिक आ बैठता है, आ धन ता नहीं बैठेगा, इसमें क्या बैठेगा, अरे इसमें भी ता है भाई, क्या है, ता। तो इस तरह से अवंदत हो जाएगा, परंतु इसमें हलंत नहीं है, याद रखना। लंग लकार के तब जैसे इसमें हलंत दिया, उसमें हलंत नहीं है, पूर्णता रहेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, अवंदत क्या हो जाएगा, वंदत, अवंदत। ता जोड़ने पर अवंदत हो गया बेटा, इताम जोड़ोगे तो अवंदे ताम हो जाएगा, ये देखो, क्योंकि आधन ई बराबर ए हो जाता है, संधि का नियम है ये, इसलिए अवंदताम नहीं होकर के अवंदे ताम हो जाएगा, आधन ई बराबर ए हो जाएगा, संधि का नियम है बेटा। द्विवचन में अवंदे ताम और बहुवचन में अंत जुड़ेगा तो अवंदंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवंदंत। और उसके बाद द्विवचन में थास जोड़ोगे तो अवंदथाह, अवंदथाह स का विसर्ग में बदल जाएगा, याद रखना। और इथाम का अवंदथा, अवंदेथाम, अवंदध्वम, ऐसा हो जाएगा। उत्तम पुरुष में ई जोड़ोगे तो अवंदे हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना कहां से ए हो गया, तो अ और ई दोनों मिलकर के ए हो गया, अवंदे, अवन्ना वही, अवंदा मह। मैंने पहले ही बताया था ये, यहां पर ये आकार हो जाता है, प्रश्न पद में बताया था नहीं, उत्तम पुरुष में आकार हो जाता है, उसी तरह से इसमें भी उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में आकार हो जाने के कारण इस तरह से रूप बन जाएगा, क्या, अवंदे, अवन्ना वही, अवन्ना मही। ठीक है, ये रहा बेटा तुम्हारे लंग लकार का प्रत्यय। और इसी तरह से दो प्रत्यय और आएंगे, कौन कौन से, लोट लगा, दो क्यों, तीन प्रत्यय आएगा, लोट लकार का, विधिलिंग लकार का और लिट लकार का। ये तीन प्रत्यय और लिखवा दूंगा मैं तुमको, और ये सब तीनों प्रत्यय सब
पांचों प्रत्यय याद कर लेना बेटा। धीरे 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 एक एक करके याद करते जाओगे, सब याद हो जाएगा। और रूप बनाने के लिए तुमको मैंने ये खाका जो बताया है उसका उपयोग करते हुए रूप स्वयं बनाना। वंद धातु का रूप और इधर परस्मै पद में किसका? परस्मै पद में भू धातु का रूप। ठीक है, कॉपी बना लेना। अब जैसे ही रेगुलर क्लास चलेगी मैं तुम्हारी कॉपी देखूंगा और कंठस्थ करना। ठीक।